राधे राधे सभी को। इंद्रेश जी महाराज की अभी 5 दिसंबर को ही शादी हुई है। 5 दिसंबर 2025 को शादी हुई है और उन पे लोग इतनी, जो उनकी धर्म पत्नी बन चुके हैं, उनके ऊपर इतनी गंदी गंदी वीडियो बना रहे हैं लोग। ऐसे लोग किस माइंडसेट के होते हैं हमको समझ में नहीं आता है। पहली बात कि देखो, एक जो नॉर्मल फोटो होता है, एक फोटो मात्र से गंदी वीडियो बनाई जा सकती है। तो ये मत सोचो कि अगर ये कोई गंदी वीडियो आपके परिवार की या किसी भी सदस्य की आपके सामने आती है, आप थोड़ा धैर्य रखिए और उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। गंदी चीज़ें हम क्यों देखेंगे, आप इतना बताओ। तो उसी तरह पहले तो एक लड़के के साथ उनकी पत्नी शिप्रा जी जो हैं, उनका फोटो जोड़ करके और वीडियो बना रहे हैं सब। फिर देख रहे हैं कि शादीशुदा पूरा सिंदूर बिंदी की हुई हैं और दूसरे लड़के के साथ किसी होटल की फ़ोटो ऐड कर दिया है उन्होंने क्या प्रेम से क्या उसको बोलना है। ये कैसे माइंडसेट वाला इंसान है। ये या तो लड़की होगी, ये लड़की ही है, लड़का तो नहीं हो सकता है, लड़की ही होगी जहाँ तक कि। तो देखो यार, एक बात संत महाजन भी कहते हैं कि भगवान के प्रति अगर अपराध कर दोगे ना तो भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के प्रति अगर अपराध करोगे ना तो भगवान क्षमा नहीं करते हैं। और इंद्रेश जी महाराज की शादी पे ढेर सारे कंट्रोवर्सी हो रहे हैं कि भाई ताज होटल में शादी किए हैं बहुत ही धूमधाम से। यार तुम दुनिया के नौकर हो, मतलब आम आदमी के नौकर हो, तो इतनी ख्वाहिश रखते हो कि हमारे पास 4 व्हीलर हो, हमारे पास सोने की चेन हो, हमारे पास सोने का फलाना ठिकाना हो। तुम इतनी शौक रखते हैं, वो तो भगवान के नौकर हैं, समझो उनको कितनी शौक होनी चाहिए। और सुनो, जो कह रहे हो कि शादी कर रहे हैं ये लोग मोह माया से दूर रहने के लिए बोलते हैं। इंद्रेश जी महाराज, एक समझ बात नहीं आती तुम लोग को कि इंद्रेश जी महाराज कोई संत नहीं है। संत महात्मा में और एक कथावाचक में बहुत ही डिफरेंस होता है, और एक भगवान के भक्त में। भगवान का भक्त नॉर्मल हम आप जैसे होते हैं, कथावाचक जो व्यासपीठ पे बैठ के कथा कहते हैं भगवान के। संत महात्मा वो होते हैं सन्यास जो ले लेते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, केवल भगवान का नाम जपते हैं। हम गृहस्थ में हैं तो हम संत, हम सन्यासी थोड़ी ना हैं। अरे हम गृहस्थ में हम तो शादी वादी करेंगे। पहले तो तुम लोग जो हो ना कि किसी भी चीज़ के बारे में जान लिया करो, इसके बाद अफवाहें फैलाया करो, ठीक है। तो जो कर रहे हो ना, तो तुम लोग को पता नहीं होगा कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। जो तुम देखो, हम करें चाहे कोई करे, कर्मा वापस लौट के आता है, ठीक है। तो उसका दंड भोगने के लिए तैयार रहना। और बाकी हमको और पेरेंट्स को एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि देखो, एक नॉर्मल फ़ोटो से बहुत गंदी से गंदी वीडियो बनाई जा सकती है। तो हमको उस वीडियो को देख करके अपसेट नहीं होना है, और देखना ही क्यों देखना है, वैसी वीडियो क्यों देखना है। वो अगर आप वो वीडियो देखोगे ना तो आपको लगेगा कि एकदम सही है, 100% जेन्युइन लगेगी आपको। दरअसल AI का ज़माना है, AI कुछ भी कर सकता है और वो भी लगेगा कि एकदम रियल है, 100% रियलिटी के साथ। तो हमको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और ऐसी गंदी अगर वीडियो आ भी जाती है तो हम गंदी चीज़ों को क्यों देखेंगे, हम अच्छी चीज़ों को देखेंगे ना, जिससे हमारा माइंड पॉजिटिव रहेगा, जिससे हमारे नेत्र स्वच्छ रहेंगे। क्यों हम गंदी चीज़ों को देखेंगे, बताओ। तो ये जो कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं ना इंद्रेश जी पे, कल तो मैंने देखा यार कि 2-3 औरतें थी और वीडियो ऑफ करी थी, वो सब लाइव थी यूट्यूब पे, मात्र चंद्र पैसों के लिए, व्यूज के लिए।
लाइव थी, सब शक्ल नहीं दिखा रहे थे, सब झाऊ माऊ कर रहे थे, सब आपस में ही बात कर रही थी कि डाइवर्सी है, फलाना है, ढिकाना है। और तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, जो धर्म ग्रंथ पढ़ा है उसको कम ज्ञान है और तुमको ज़्यादा ज्ञान है, जो बैठ बैठ के इधर उधर की शिकायत करती हो। न भजन करना है, न कीर्तन करना है, न भगवान का नाम लेना है, न भगवान का स्मरण करना है, न किसी का सुख देख करके सुखी होना है। तो कुछ लोग तो देखो कैसे लोग हैं, कुछ लोग तो इंद्रेश जी महाराज अपने शादी के बारे में एक बार बोले थे कि देखो लड़के ऐसा होना चाहिए जो भगवान की सेवक हो, दिल से स्पिरिचुअल हो और माँ बाप को समझे, हमारे व्यासपीठ को समझे। ऐसा ना कि कोई ऐसे लड़की आ जाए जो हमारे व्यासपीठ पे ही विघ्न पड़ जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो शादी ज़रूर करना है, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करना है। तो भगवान के द्वारा ही जोड़ी बनाई जाती है। तो ठाकुर जी ने जोड़ी बनाई, बेस्ट जोड़ी बनाई। और लड़के की मुस्कान, ओहो इतनी सुंदर मुस्कान उनकी, मानो सच में कोई देवी हुई मुस्करा रही है। सच में बहुत प्यारी जोड़ी है उनकी। तो कुछ लोगों को ना पता है दूसरे का सुख देख करके इतना दुख होता है, वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे का सुख देख करके। और वो सच बताओ तो अपने लाइफ में कभी सुखी नहीं होते हैं। ऐसे लोग घटिया किस्म के होते हैं लोग, ऐसे लोग नीच व्यक्ति बोला जाता है ऐसे लोगों को। बहुत ही घटिया, दरिद्र, नीच, कुजात, ऐसे शब्द से उन्हें संबोधित करना चाहिए। हमारा देखो किसी का आनंद, उनकी एक एक वीडियो तो ऐसी थी जैसे सिंदूर वाली वीडियो, जो सिंदूर पहना रहे थे। मैंने उस वीडियो के 10 टाइम से ज़्यादा देखा होगा, 10 बार से अधिक देखा होगा। एक बार वो लोग आसपास में बैठ के ऐसे ऐसे देख रहे थे लोग आपस में एक दूसरे को, और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो वीडियो मैंने कई बार देखी थी। वो वीडियो देखने के बाद खुद को पता नहीं कैसा सुकून महसूस हो रहा था। इतना अच्छा लगता है अगर कोई सामने वाला खूब सुंदर वस्त्र पहन ले, खूब सुंदर से सुसज्जित होकर रेडी हो जाए, उसको देखने में जो आँखों को आनंद आता है, जो दिल को सुकून मिलता है, बता नहीं सकते। ये किस माइंडसेट के लोग कहाँ से आते हैं, इतने गंदे दृष्टि वाले, जो दूसरे के सुख को देख करके दुखी होते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। और सच बताऊं, ऐसे लोग वही लोग होते हैं जिनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो भगवान में प्रेम रखता है ना, जो भगवान को मानता है ना, वो सच में किसी के सुख से दुखी नहीं होता है। भगवान का भक्त खुद ही सोचता है कि हम खूब अच्छे से ढंग से पहन वहन के एकदम मस्त से रहें और सुंदर लगें। भगवान के भक्त खुद ही ऐसे होते हैं, न कि ऐसे होते हैं कि सामने वाले को देख नहीं लिया कि अरे बाप रे बाप, कैसे ये सुंदर वस्त्र पहन लिया, कैसे इतना अच्छे से रेडी हो गया। तो ऐसे घटिया लोग होते हैं। घटिया लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख कर कोई शिक्षित नहीं बनता है, लेकिन हाँ, अगर धर्म ग्रंथों का ज्ञान रहे ना, तो इंसान वो जरूर शिक्षित है, जरूर ज्ञानी है। मैं तो कहूँगी कि जरूर वो ज्ञानी है, जरूर 100% शिक्षित है। तो यही सब कंट्रोवर्सी हो रही है और अभी भी कंटिन्यू है। अब बताओ वो लड़के ने क्या बिगाड़ा है। और हाँ, मैंने बात छोड़ दी है, जब उन्होंने अपनी शादी के बारे में बोला था इंद्रेश जी महाराज, तो कई सारी लड़कियां ठाकुर जी की सेवा करने लगी होंगी और कई सारी लड़कियां सपने सजाती रही होंगी कि काश हमको मिले, काश हमको मिले। लेकिन ठाकुर जी के प्रति जो दिल से प्रेम रखता हो, जो भगवान खुद ही कहते हैं कि मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। तो ऐसे ठाकुर जी भी उसी को सिलेक्ट करेंगे ना जो उनके लायक होगा, जो ठाकुर जी की सेवा तन मन से करता होगा, दिल से करता होगा। तो ठाकुर जी ने सिलेक्ट कर लिया। उसमें मिर्ची लगने की क्या बात है। और तुम लोग जो सपना सजा करके बैठी हो और जो बद्दुआएं दे रही हो ना, देखो तुम्हारे बद्दुआएं से कुछ नहीं होगा। जिसके साथ राधा रमन हो, जिसके साथ राधा रानी हो और जिसके साथ सावरा हो ना,
दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकता है उसको, ठीक है। और वो व्यासपीठ से बैठ के कथा कहते हैं, अब उनसे प्रिय कोई नहीं होगा, वो तो भगवान के अति प्रिय हैं, ठीक है। तो तुम भो 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 करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बाकी चलो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। हाँ, जाते जाते मैं कह जाती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो, भगवान के भजन कीर्तन में लगो, दूसरे का सुख देख करके सुखी होना सीखो। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास करोड़ रुपया हो तभी हम सुखी रहेंगे, हम थोड़े में भी खुश रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।